Hey guys, welcome to today's video where we are going to study this keyword. So in JavaScript, this refers to how a function is called, not where it is written. Okay. So let's say in the global scope, we try to console.log this. It is going to refer to the global object. In browser, it would be window, whereas in Node.js, it would be the module object. Okay, so let's see this inside our function. How does it behave? So, so now we have a function and we have this keyword console logged here. We run this function. So this किसको refer करता है here? Okay, it's undefined. Okay, it's undefined here. क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं इन्वोक किया है. वी हैव नॉट यूज समथिंग लाइक दिस या यूजर डॉट ऑब्जेक्ट के साथ हमने इसको नहीं कॉल किया ना. वी आर कॉलिंग इट इंडिपेंडेंटली और वो भी ग्लोबल स्कोप में हम कॉल कर रहे हैं इसको. सो इसलिए इसका स्कोप क्या होगा, मतलब इसका दिस क्या पॉइंट करेगा, अनडिफाइंड. ओके. और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, जैसे अभी हम नॉन स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं, तो अनडिफाइंड क्या होता है, सब्सिट्यूट कर दिया जाता है टू ग्लोबल. तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है ग्लोबल में. और अगर आप स्ट्रिक्ट यूज करोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा दिस. ओके, सिंपल सी बात है. फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मेथड में क्या होता है. ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है? मेथड, अगर कोई फंक्शन आपके की वैल्यू पेयर में दिख रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसको मेथड कहते हैं. ओके. अ फंक्शन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेथड. नाउ अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कॉल करते हो तो डेफिनेटली दिस इज बाउंडेड टू दिस ऑब्जेक्ट. तो जब आप दिस कंसोल लॉग करोगे तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आएगा. सी, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आएगा फंक्शन. ठीक है, आपने कैसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, तो दिस किसको रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हो रहा है. एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू, और उसमें बी की वैल्यू 10 है, एक्स है, एक फंक्शन है, और उसके अंदर एक इनर फंक्शन है वाई, जो कि एक एरो फंक्शन है. वहाँ पे हम कंसोल लॉग कर रहे हैं और वाई को रन करते हैं. और सिंपली एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक्स को कॉल करते हैं. तो क्या होगा, अब दिस की वैल्यू कहाँ से लेगा, वो वाई एक्स के अंदर जो वैल्यू है, ये कहाँ पे लिखा, ओके, ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स ना. तो स्टिल एक्स जो है, इसका एक्स का दिस क्या है, ऑब्जेक्ट टू है ना. तो वाई का भी जो दिस होगा वो लेक्सिकल स्कोप से ले लिया जाएगा. ये कहाँ पे लिखा गया है, ये एक्स के अंदर लिखा गया ना, और एक्स का दिस क्या है, ऑब्जेक्ट टू. तो वाई का भी दिस क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू. सी, अगर आप इसको रन करोगे तो यही ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखते हैं कि हमारे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम है चार्ली, ग्रीट फंक्शन है, कंसोल डॉट लॉग डिस्क कर रहे हो. अब आप क्या करते हो, एक रेफरेंस ले लेते हो यूज़र डॉट ग्रीट का, और उस रेफरेंस को स्टोर कर देते हो इसमें. ठीक है. अब इस रेफरेंस के थ्रू आप उसको इन्वोक करना चाह रहे हो. तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट पे इन्वोक कर रहे हो इस मेथड को? नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे हो. नाउ यू हैव लॉस्ट द कंटेक्स्ट, राइट. तो अब ये किस पे कॉल होगा, अगर ये स्ट्रिक्ट मोड है, स्ट्रिक्ट मोड में ये अनडिफाइंड होगा, और अगर ये नॉन स्ट्रिक्ट है तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. तो अनडिफाइंड पे अगर नेम, अनडिफाइंड डॉट नेम करोगे तो अनडिफाइंड आएगा. सीधी सी बात है. तो इसलिए ये जब आप इसको रन करते हो तो यहाँ पे अनडिफाइंड कुछ भी प्रिंट नहीं होता है. अगर आपको इसको देखना ही है कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, तो यू कैन जस्ट डू अ this undefined, कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है. ओके, दैट इज द सिनेरियो हियर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, हम कैसे हम दिस की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं. हमें चाहिए कि दिस हमारा हमेशा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे. सो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से हमारा एक फंक्शन है शो नेम, और उसमें हम दिस डॉट नेम को शो कर रहे हैं, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन वन पर्सन टू. तो शो नेम को हम कैसे कॉल करें कि हमारा दिस क्या है. हम उसको डिलिबरेटली बता रहे हैं
हम पर्पसफुली बता रहे हैं कि हमारा दिस ये है, पर्सन वन है। तो शो नेम जब भी आप अभी कॉल कर रहे हो तो इस दिस के साथ कॉल करो। तो दिस डॉट नेम यानी कि पर्सन वन डॉट नेम है ना, एलिस प्रिंट हो जाएगा। सी, एलिस प्रिंट हो गया। फिर जब आप पर्सन टू पे कॉल कर रहे हो शो नेम को, तो दिस किसको रेफर करेगा, पर्सन टू को रेफर करेगा, यानी कि दिस डॉट नेम वुड बी बॉब। बॉब विल गेट प्रिंटेड। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वे टू मॉडिफाई आर दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं एरो फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम वो मेंबर फंक्शन अगर है, मेथड अगर है, तो क्या होता है जब आप एरो फंक्शन की बात करते हो, तो दिस खो जाता है। ठीक है, दिस लूजेस इट्स कंटेक्स्ट। तो नॉर्मल फंक्शन के केस में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को ले लेता है ना, लेकिन जब आप एरो फंक्शन यूज करते हैं तो दिस की बाइंडिंग हो जाती है। ओके, सो जब आप ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट करते हो तो विंडो मतलब, तो ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट जब आप करते हो तो दिस डॉट नेम नहीं प्रिंट होके आता है, बिकॉज बाइंडिंग हो जाती है दिस की। इतना याद रखना कि जब आप मेंबर फंक्शन के अंदर यानी कि मेथड के अंदर एरो फंक्शन है, तो उसकी दिस की बाइंडिंग हो जाती है, तो हमें अलग से बाइंड करना पड़ता है उसको। ओके, ऑब्जेक्ट्स डोंट क्रिएट स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। जैसे ऑब्जेक्ट है, तो एरो फंक्शन कहाँ से लेते हैं दिस की बाइंडिंग, जहाँ वो लिखे गए हैं, जो जिस स्कोप में वो लिखे गए हैं। तो ये एरो फंक्शन कहाँ लिखा गया है, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है। नहीं नहीं नहीं, ये स्कोप नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट अ स्कोप। स्कोप इज दिस, ग्लोबल के अंदर है, तो ग्लोबल में दिस की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, या फिर नहीं सॉरी अनडिफाइंड नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है ना। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे नेम अगर आप प्रिंट करोगे तो उसके पास नेम होगा ही नहीं। नेम तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए वो फिर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट्स डोंट क्रिएट स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, है ना। अगर आप सिर्फ फंक्शन कॉल करते हो तो क्या होगा, ग्लोबल, क्योंकि आप विंडो पे कॉल कर रहे हो ना, तो मतलब कंप्लीट बिग ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हो ना, तो ये ग्लोबल दिस प्रिंट करेगा। अगर फंक्शन डॉट कॉल ओबीजे है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। अगर एरो फंक्शन है तो लेक्सिकल दिस। लेक्सिकल दिस मतलब जिस स्कोप में वो एरो फंक्शन डिफाइंड है, किस स्कोप में है, तो वहां से वो दिस उठा लेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉल क्या होता है। तो कॉल जैसे एक फंक्शन है, कई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले रहा है, तो हम वेलकम को कैसे कॉल करेंगे, पहले प्रोवाइड करो, सी कॉल्स अ फंक्शन विद द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एज दिस वैल्यू एंड द स्पेसिफाइड रेस्ट आर्ग्यूमेंट एज द आर्ग्यूमेंट्स। पहला की पहला पैरामीटर क्या होगा, दिस, जो भी आप दिस सेट करना चाह रहे हो, जैसे आपने सेट कर दिया ओ बी डॉट, ठीक है, तो जब भी दिस रेफर करना होगा तो वो ऑब्जेक्ट से उठा लेगा। फिर फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर पास कर रहे हो, तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आल्सो यू कैन पास इन द कॉल, और ये इमीडिएटली कॉल होगा। ठीक है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू विल बी कॉल्ड। अप्लाई में क्या होता है, सेम है, बट एरे में हम पास करते हैं पैरामीटर्स को, यही डिफरेंस है, और ये भी इमीडिएटली कॉल होता है। अच्छा, बाइंड क्या होता है, सो बाइंड क्या होता है कि एक बाइंडिंग कर देता है और इमीडिएटली नहीं एग्जीक्यूट होगा, उसको बाद में आप कॉल कर सकते हो, बाद में कॉल करके आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो वेलकम डॉट बाइंड, अगेन दिस की वैल्यू दो और आपके पैरामीटर्स दे दो। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कॉल बाउंड ग्रीट। ये आपने बाइंड कर दिया वेलकम को, वेलकम, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट वेलकम इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं बाउंड ग्रीट ही रहने देते हैं। Okay, bound greet is equal to welcome Sam Altman. So see, David Sam Altman gets printed. This dot name ऑब्जेक्ट से ये दिस उठाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का है ये, नेम क्या है, डेविड। डेविड एंड सैम एल्टमैन विल बी प्रिंटेड इन योर वेलकम मेथड। ओके, hey guys, welcome to today's video where we are going to see async await in action. So let's say we have a program where we have P1 as a first promise
and P1 is going to be resolved after 5 seconds. And there is a second promise P2 that will be resolved after 10 seconds. Okay, so as soon as this program starts executing, this callback is registered and 5 timer gets started. And similarly, execution comes to this line and this callback is registered, and after 10 seconds this P2 will get resolved. So now the execution comes to this line, get data. So the program enters here. Okay, so now you can see the line number hello world is printed here. Yes. Now what happens? JS Engine comes to this line val1 is equal to await p1. Now what it does, it checks if p1 is resolved. No, p1 is not yet resolved. So then what happens? It suspends the execution of this function. It suspends. Okay, it is removed from the call stack. It is removed from the call stack and the execution continues line by line because it JavaScript is a synchronous single threaded language. So then execution comes here. So see, beautiful async await is printed next. Right? Now what happens? This timer is this timer is up, right? So P1 is resolved. So again, what happens? Get data comes back on the call stack. So this val1 is printed along with P1 after 5 seconds. Now execution comes to line number 5 where it says await P2. Again this thread would be suspended. This function would get suspended. It would be stopped. जहाँ से execution जहाँ पे stop हुआ था वहीं से resume करेंगे. Okay, and what happens? It will wait for 5 more seconds till this timer is up, and you will see that the call stack is empty for that particular time. As soon as this promise is resolved after 10 seconds, this will get data will again come back to the call stack, and this P2 will be printed, and val2 is going to be printed. So when we use async await, it is a syntactic sugar over promises, and you can write your async code without any hindrances. Okay, so what async and await does, you can write async code as if it were synchronous. And the main thing is that it does not block the main thread, it continues, it never keeps your main thread blocked. So the function gets suspended whenever you say await, the function pauses. Yes, suspended means pauses, and the execution continues like that of a synchronous program. That's all. That's what I wanted to cover in async await. Hope you understood. And once again, I would like to run this program and show you the output. See, hello world is printed, and जैसे ही await पे आया तो ये suspend हो जाएगा. So 5 milliseconds के बाद P1 और high print होता है. And you'll see after 10 seconds P2 and hey will get printed. Okay, so that is all from my side. Thank you. Keep watching, keep supporting.